अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का ये टॉपिक है आपके पास। आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बॉन्ड्स आपने पढ़े होंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एटसेट्रा। ठीक है, जो तीन बॉन्ड है वो हम मैंने भी इससे वीडियो बनाई है, आयनिक बॉन्ड पे, कोवेलेंट बॉन्ड पे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पे। तो आयनिक बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर ये बात कर रहे हैं। देखिए, एक तो आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड का भी पहले पता होना चाहिए आपको। मैंने इस पे वीडियो बनाई है। आयनिक बॉन्ड होता क्या है? आयनिक बॉन्ड मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान बनता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान बनता है आयनिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उससे पॉजिटिव आ जाता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसमें नेगेटिव आ जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ये तो हो गया आयनिक बॉन्ड। अब देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड को भी आपको पता होना चाहिए, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है। कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान बनते हैं। कभी एमसीक्यू वगैरह पूछे तो आपको पता होना चाहिए, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान बनता है कौन? कोवेलेंट बॉन्ड। इसी कोवेलेंट बॉन्ड का हम आयनिक कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल के दूसरे एटम में ट्रांसफर नहीं होता। इसमें होता है क्या है कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है। इस पे मैंने वीडियो बनाई है, जरा वो वीडियो देख लीजिएगा। इसमें क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बाहमी शेयरिंग होती है। अब देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास दो किस्म का होता है। एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें दो किस्म के होते हैं। देखिए, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, जो दो एक जैसे एटम के दरमियान बनेगा, जिसे आपको कह सकते हैं हाइड्रोजन के दरमियान बनेगा, क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, इसको कहते हैं हम होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आपके पास ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन आपके पास, एक हाइड्रोजन आपके पास ये है, एक हाइड्रोजन आपके पास ये है। तो दो एक जैसा मॉलिक्यूल है, तो हम कहेंगे हम होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। ध्यान में रखिएगा, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब जब देखिए, हाइड्रोजन दोनों एक जैसे हैं, होमो मतलब सेम, याद रखिएगा ये बात। तो इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? नॉन पोलर कहलाएगा। अभी सारी बातें मैं आपको बताता हूँ क्या, कौन सा बॉन्ड बनेगा? नॉन पोलर, क्योंकि इस पर कोई पोल नहीं होगा, ना एक तरफ पॉजिटिव ना एक तरफ नेगेटिव होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं समझाने के लिए। तो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा? नॉन पोलर होगा, क्योंकि क्या होगा इसमें, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यानी क्या होगा, जो एटम्स आपके पास हैं दोनों सेम है। होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं। अगर देखिए, इसमें क्या होगा, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो क्या होगा, इस पे कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं आएगा। जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के दरमियान वो कौन सा होगा? नॉन पोलर बॉन्ड होगा। ना पॉजिटिव नेगेटिव इस पे आएंगे ना। ठीक है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ डायग्राम बनाई है, HCl है, समझ लें हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इनका जो होगा बीच में रहेगा, समझ लें, क्योंकि किसी तरफ नहीं जाएगा, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। तो क्या होगा, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होगा, दोनों के सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बीच में रहेगा, इसकी श्रिंक नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, या इसको हम कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। इससे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? ये वाला बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड को या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को बयान कर सकते हैं। अब जरा देखिए, टू डिफरेंट एटम्स होंगे तो क्या होगा, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल से हमारा क्या होगा, जैसे आपके पास HCl है, इसको जरा देखिए, एक हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी 2.1 है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी 3.0 है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। तो जरा देखिए, इस पे क्या होगा, HCl के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? पोलर बॉन्ड, क्योंकि क्या है, पोलर मॉलिक्यूल के साथ। इस पे क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे क्या होगा, पार्शियली का सैंपल है, पार्शियल का सैंपल इस तरीके से पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम क्या, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा आपके पास? पोलर कोवेलेंट। देखिए, यहाँ टू डिफरेंट एटम्स हैं, हेटेरोडायटोमिक है,
मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा पोलर बॉन्ड बनेगा। H और Cl 2.1 है, 3.0 है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। इसका क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। एक में पार्शियली पॉजिटिव, जैसे मैंने बताया, उसमें क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव। पार्शियल मतलब थोड़ा जुजवी आधा, इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब जरा देखिए इसमें जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हेटेरोडायटोमिक है। अब जरा देखिए इसमें क्या होगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, इसके बॉन्ड लेंथ जो कि शॉर्ट हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, इससे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। तो क्या होगा इसमें, शेड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर शिफ्ट टुवर्ड क्लोरीन, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जरा देखिए एक बात और, इसका फैक्टर क्या है। मिसाल के तौर पर आयनिक जो है, आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या होता है, डिपेंड करता है। यानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा, उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। यानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आपको पता ही होगी कि किसी टर्म के ऊपर जिसकी मदद से वो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को जाने खींचता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बल्कि मनफियत। देखिएगा वीडियो, सेकंड ईयर की वीडियो शायद मैंने बनाई है इस पे नैनोमीटर की भी वीडियो बनी है और सेकंड ईयर की भी बनी है, वो अच्छी तरह देख सकते हैं। अब जरा देखिए आपके पास कुछ बातें हैं, इसको वर्बली आप इसको या डेफिनेशन के तौर पर इस तरह लिख सकते हैं। 2 डिफरेंट एटम्स partially positive charge on less electronegative atom and partial negative charge on high electronegative atoms। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। तो इस तरीके से हम इसको बयान कर सकते हैं। जो मेन बात है वो भी जरा देखिए, मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, आयनिक कैरेक्टर कितनी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जिससे मिसाल के तौर पर आपको दे दें, मिसाल एग्जाम्पल के तौर पर Cl दे दिया, HF दे दिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी सारे क्या है, हेलोजन ग्रुप के ना, पता होगा आपको, ये सारे क्या है, हेलोजन ग्रुप है। मिसाल के तौर पर आप जरा देखिए, ये है ग्रुप 7 के एलिमेंट्स है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक एस्टाटीन भी होता है ग्रुप 7 मतलब हेलोजन, हेलो मतलब सॉल्ट बनाने वाले, जिन मतलब प्रोड्यूसर। अब जरा देखिए क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी। अब इनके दरमियान Cl के दरमियान भी बॉन्ड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के दरमियान भी बॉन्ड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के दरमियान भी बॉन्ड है, और हाइड्रोजन आयोडाइड के दरमियान भी बॉन्ड है। अब जरा देखें, आपको देती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0, 1.9, 0.7, 0.0। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो Cl में क्या है, नहीं, तो क्या होगा, इसका आयनिक कैरेक्टर कुछ नहीं होगा, तो 0 होगा आयनिक कैरेक्टर इसका। अब जरा देखें, इसमें 1.9 है, 0.7 है, 0.3 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में 1.9 है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF 43% है। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। तो जरा देख सकते हैं, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा, इसमें मोर कह सकते हैं, और सबसे कम किसमें होगा, 0.3 है, तो इसमें होगा हाइड्रोजन आयोडाइड में। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको दे दें कि मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की विधि आपको पता होनी चाहिए, या लिख के दे दें, पूछते हैं कि आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, तो आप बता सकते हैं। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, हाई आयनिक कैरेक्टर होगा, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आयनिक कैरेक्टर को बयान कर सकते हैं। तो आयनिक कैरेक्टर की हमारी वीडियो थी फर्स्ट ईयर की। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।